ठाकुरगंज के गांधी मैदान पहुंचे बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वही ठाकुरगंज के जनताओं को किया संबोधित। पार्टी मजबूती को लेकर भी कही विशेष बात। संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट के साथ JAGM न्यूज किशनगंज। नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर नीतीश कुमार जी वोट मांगते हैं। नीतीश कुमार जी वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। देश का है जिसने यहाँ का नमक खाया, पानी पिया है, खाना खाया है, उसको इस देश से कोई नहीं निकाल सकता है। सभी लोग इस देश के बासिंदा हैं और सभी को भारत में उतने ही इज्जत के साथ रहने का, सम्मान के साथ रहने को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, किसी को नहीं निकालेंगे। और इस तरह का कोई बात सोचना भी पाप है, पाप है। अगर लड़की इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी उसका सर्वे करवाया। तो अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास तो यहाँ भी प्रजनन दर 2, और लड़की अगर इंटर पास है तो हमको मिल गया प्रजनन दर 1.6। तो मुझको इतनी खुशी हुई कि भाई इसके लिए हमको लड़कियों को और पढ़ाना चाहिए और ज्यादा उसके लिए। आप जानते हैं कि प्रजनन दर जब हम लोग आए थे तो 4.3 था यूनियों का जब राज था, और जब हमने सबको पढ़ाना शुरू किया तो प्रजनन दर आज से 1-1.5 साल पहले हो गया 2.9। अब नया सर्वे हो रहा है तो और नीचे हो गया है। तो हम लोग जो करना चाहते हैं आप सोच लीजिए तो कितना बढ़िया हुआ। इस बार जब सर्वे करवाए तो कितना अच्छा रहा। कम लोगों वाले में, कम पढ़ने वाले लड़कियों में कितना हुआ। तो ये सब याद करिए कि हर 6 लोग कोई भूलते हैं। कोई आपका मदरसा में कोई काम होता था, पहले आंदोलन न करते थे, आजकल वोट दे दीजिएगा उसको। आई कौन करवाया मदरसा को जी? अब मदरसा को सब इंतजाम कौन करवाया? अब प्राइवेट भी मदरसा है और उसके भी पढ़ाने वाले को सरकार दे रही है, जो सरकारी स्कूल में देती है, जिसको पढ़ाने वाले को वो देती है। तो इसको तो भूल जाइएगा। भूलिएगा क्यों? कोई आपका किया है तो हम लोगों ने तो एक लोगों का काम किया, तो उसको भूलिएगा मत। अब उसके बाद झगड़ा होता था तो कब्रिस्तान की कहीं घेराबंदी थी। आप लोग कब्रिस्तान में जाते थे तो झगड़ा कितना होता था। हमने 6 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हमने देख लिया, अध्ययन कर लिया कि दोनों जगह के बीच में पड़ता है, तो उसका 8000 से थोड़ा ज्यादा चयन किया गया और उसके बाद उसकी घेराबंदी कर दी। अब 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी 8000 से भी ज्यादा हो गया। और बाद में फिर हम लोगों ने फिर सर्वे सब लोगों से राय लेकर के किया और उसका 1000 से और ज्यादा उसका भी काम होगा। तो भूलिएगा कि कब्रिस्तान में कैसा हालत था। आजकल आपको कब्रिस्तान में क्या सुविधा, और कहीं कोई कमी रहेगी आप भूलिएगा मत। हम तो पिछले साल तक लगातार कि यहाँ वहां कहीं कोई कमी रह गई है, उस चीज को पूरा करने के लिए हम तो सब काम करते ही रहते। तो इसलिए हम याद करेंगे कि देखिए आपका है, हम जो देखे 67-70%। तो याद करिए हम लोग भी तो आप ही के मुस्लिम के कम्युनिटी को इतना बढ़िया लड़का रहा, पहले MP भी रहा है, हम लोगों ने किया है। अब याद करिए, वोट दीजिए। ये हम नहीं कहेंगे कि छोटा वोट दीजिए। और जो कोई काम नहीं करता है, आज जिसको पिछली बार जिता दिए वो को काम किया, कांग्रेस का था, कोई काम किया है आज तक है? अब कोई काम नहीं कहीं। अब इसके बाद जो इधर उधर है कोई काम किया है? हम तो सब दिन काम करते हैं, आप उनको दीजिएगा तो यही बेचारा हमको बताएगा, हम जाएंगे, एक एक तरह से सब काम होता रहेगा। तो सब दिन काम है। देखिए यही आज तो चुनाव लड़ा है, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तुरंत बताता है, तुरंत उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो सब तरह का काम ये लोग करते हैं। तो इसीलिए तो हम आपको यही याद कराएंगे कि एक एक चीज के लिए सब तरह से पूरे तौर पर सब तरह से काम हो रहा है। और आप समझ लीजिए कि आप सोच लीजिए कि हम हर तरह से हम लोग काम, बिजली भी सबके घर में पहुंचाए,
हर को पानी पीने के लिए नल का जल, शौचालय, ताकि खाना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम हम लोग करवाए हैं। तो ये सारा काम जो हम लोग एक एक लोगों के हित में करते हैं, तो याद रखिएगा। और अब बात जान लीजिए, वो लोग कहाँ किसी को नौकरी दिया है जी? पहले किसको नौकरी मिलता था? अब आजकल हम लोग कुछ दिन साथ रखे हुए थे, तो हम ही पता है कि 10 लाख का नौकरी देने वाले हैं, तब वो अपना रहता आजकल बोलता है कि हम लोग इतना दिए, हम करवाए था। वही करवाया है। माता पिता थी कोई किया है आज तक? ऐसा जो हम किए हैं उसी पर दावा करते रहता है कि वो किया, कुछ क्या किया। सारा काम हम लोगों ने तय किया। और शिक्षकों की बहाली का भी था, यहाँ पर जो बैठे हुए आपके मंत्री जी है, उसी समय तय करके शुरू हो गया था। अब बाद में कहा कि हमको दे दीजिए, तो शिक्षा मंत्री दे दिए थे, और कुछ करता नहीं था, अब कहता ही किए, कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर कितना काम करा दिया हम लोगों ने। हमने तय किया था 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। तो वही काम हम लोगों ने शुरू किया। 4 लाख लोगों को नौकरी हो गया, 1 लाख का करीब करीब हो जाने वाला है अभी, और उसकी बहाली जारी है, हो जाएगा बहुत जल्दी। और 3 लाख का सृजन किया गया, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो अगर घूमते रहते थे और देखते थे कि स्वयं सहायता समूह दूसरे राज्यों में काफी है, और जब यहाँ 5 में आ गए तो हम घूमने लगे, देखा कि हमारे यहाँ बड़ा कम है। तो यहाँ देख करके कहे कि यहाँ बड़ा स्वयं सहायता समूह का काम हो रहा है। आजीविका दीदी नाम दी है, तो वो लोग कहे कि हम लोग देश भर में आजीविका करेंगे। आप सोच लीजिए कि बिहार की जीविका और देश में आजीविका, यानी बिहार की जीविका ही देश में जा रही है, आजीविका हो रही है। तो एक एक काम हुआ, कितनी महिलाएं हैं उसमें। हम तो सब जगह घूमते हैं जी, सब महिलाएं हैं। कोई महिला बोल नहीं पाती थी, अब आजकल कितना बढ़िया भाषा बोलती है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सारी महिलाएं उसमें। तो हम तो आपको याद कराना चाहते हैं। दूसरा लोग परिवारवादी न है, हम लोग दोनों आजकल साथ है। कोई परिवारवादी है? हम लोग परिवारवादी है। अपने रहा, बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, अब सब बेटी को बनवा रहा है। यही कोई तरीका है? और कांग्रेस वाले में क्या हुआ? आजादी की लड़ाई में कांग्रेस में लड़ा, और सब आजकल कौन है? परिवार के ना है जी, कोई दूसरे हैं। इसलिए तो कांग्रेस खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए कि कांग्रेस का जो काम आजादी की लड़ाई में था, वो चीज को तो भूल रहे हैं ना। तो वो लोग तो बाकी लोगों को तो मौका मिलना चाहिए था, यहाँ तो परिवार को मौका मिल रहा है। तो सब परिवारवादी है, हम लोग नहीं है। हम लोग आप सबको अपना परिवार मानते हैं। पूरे बिहार को हम एक ही परिवार और अपना मानते हैं, और सबके लिए काम करते हैं। इसलिए आप लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई अब आप लोगों के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अब हम लोगों के जो लोकसभा क्षेत्र से मुजाहिद आलम साहब है, तो इनको बोलिए जिताइएगा ना। हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा कि नहीं जिताइए? जिताइएगा हैं? तो चलिए, आप जब जिताने का कमन कर रहे हैं तो ये जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो आप लोग करिएगा, यही हम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को मैंने अनुरोध कर दिया है, आगे बढ़ाएंगे और विकास होगा, यही हम लोग चाहते हैं। इसीलिए और फिर आपको हम यही कहेंगे कि हम लोगों का तो है, सबसे भी ज्यादा सीट जीतेंगे, और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और उनका सहयोग मिल गया है, उन्होंने वचन दे दिया है और कह दिया है, यहाँ जो भी काम की जरूरत होगी वो भी मदद करेंगे। तो कुल मिला करके सबको आगे बढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। यही हम आप लोगों से आग्रह करेंगे। तो आपने मदद कर दिया, अब पूरे तौर पर सब लोग मिलकर के, और जो हमने मुस्लिम समुदाय के बारे में आपको कह दिया है कि काम कर रहे हैं, जरा कोई काम नहीं किया है तो याद करिए, गलती से आप करता हूँ। बहुत बहुत मैं 19 में मैं किशनगंज में वोट मांगने नहीं आ सका, क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, लेकिन यहाँ नहीं आ सका। इस बार तीर निशान, उस पर बटन दबाना है। ये चुनाव है,
ये कोई दीनी काम नहीं है, ये दुनियावी काम है। यहाँ MP बनेंगे मुजाहिद साहब तो, और जो लोग सरकार डबल इंजन की है जिन्हें 24 घंटे के अंदर यहाँ टिकट काउंटर है कि नहीं याद है? हम मंत्री थे, सांसद थे, नीतीश जी आए, बादल बहुत गहरा था, हेलीकॉप्टर से आए, लेकिन यहीं पर सभा की और रास्ते में उनको बाढ़ के पास उतरना पड़ा। 2 राजधानी का स्टॉपेज दिया था, वो याद है या नहीं याद है आपको? किशनगंज से इतना प्यार यहाँ पर आके सेकुलर हो जाती है और उसी दंगे की जांच कराई है। भाइयों और बहनों, इसलिए गुजारिश करता हूँ कि नीतीश कुमार जी में कुछ बात तो है, कहते हैं ना कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा। नीतीश सरकार मोदी जी की बनेगी, लेकिन अगर आपका रूलिंग पार्टी का MP यहां जीत कर जाएगा तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको तरक्की चाहिए, आपको यही कहने आए हूँ। आज ज्यादा बोलना नहीं है, आपको हम सबकी हाजिरी कबूल कीजिए। इसके नाम के साथ इत्तेहाद लगा है, लेकिन इनको इत्तेहाद से कोई मतलब नहीं। इनका काम है बांटना, इनसे बच के रहना है, कांग्रेस से बच के रहना है। एक ही निशान है कमल, और कमल पार्टी JDU पार्टी। आप इस बार यहाँ से जिताएंगे तो ऐसे भी किशनगंज में बहुत काम नीतीश कुमार जी ने किया है। नंबर 1 किशनगंज बनेगा, क्योंकि बॉर्डर कैंडिडेट मुजाहिद साहब कितने इदारे का नाम गिना रहे, सब तालीम के प्रचार के लिए, तालीम के तौसीक के लिए कितने कदम हालत सुधारने की कोशिश की है। हम NDA गठबंधन में रहे हैं और भाजपा से ज्यादा इल्म और तालीम पर जो है उतना किसी दूसरे धर्म में नहीं है। और साथियों याद करिए कि इस सूबे में, बिहार में किसी सरकार ने इल्म और तालीम पर सबसे ज्यादा फरोग करने की कोशिश की है, सबसे ज्यादा जोर देने की कोशिश की है। तो अगर आप ईमानदारी से सोचिएगा तो वो अकेले वाहिद मुख्यमंत्री हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए साथियों याद रखिए कि आपके कौम का असली हमदर्द वही है जो आपको तालीम याफ्ता बनाने की धरती पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने एक नया बिहार बताया है ना भाई, ठाकुरगंज से ही किशनगंज का राजनीति चलता है। नहीं बोल रहे, कहता है कि सब दिमाग लगाओ है, तीर छाप पर आप EVM का बटन दबा करके इनको जिताएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम किशनगंज सीट भी देने का काम करेंगे। और नफरत और सियासत के बीच में एक इंसान बैठे हैं यहाँ पर नीतीश कुमार जी, जो मोहब्बत की बात से लेके विकास की भी बात करते हैं। मैं तो कभी कभी 2 लाइन गाना भी सुनाता हूं। नफरत के नाम पर ना, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर नीतीश कुमार जी वोट मांगते हैं, नीतीश कुमार जी वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। इनका वसूल और इनका बिहार का विकास के प्रति जो सोच है, इन्होंने सदैव केंद्र सरकार के साथ जब भी रिश्ता बनाया तो रिश्ता का एक ही कमिटमेंट था, वो था विकास, कि बिहार का विकास हो। और बिहार का विकास होगा तो किसको फायदा होगा है? तो जब दोनों जगह सरकार NDA की है तो दूसरे का उम्मीदवार जिता के क्या फायदा, दूसरे का उम्मीदवार जिता के क्या फायदा। बिहार का विकास कराना है, ठाकुरगंज का विकास कराना है, किशनगंज का विकास कराना है, तो विकास तो करेंगे नीतीश कुमार जी ही और NDA की सरकार, केंद्र सरकार ही करेगी। इसलिए एक बार दिल खोल करके विचार कीजिए। मैं भी दिलीप जायसवाल यहां से 18 साल से चुनाव जीतता हूं।
और 90% से ज्यादा अकलियत भाई मुझे वोट देते हैं, मुझे वोट देते हैं 18 साल से। कैसे मैं ये कह दूं भाई किशनगंज के एनडीए के साथ नहीं है, एनडीए के साथ है क्योंकि आप इंसानियत और मानवता को सबसे पहले मानते हैं। और किशनगंज के अकलियत भाई इस बात को जानते हैं कि पूरे दुनिया में अगर पार्टी से शेरशाहवादी बिरादरी के अब्दुल रहमान को टिकट दिया था, तो जब भाजपा शेरशाहवादी को टिकटें दे दिया तब फिर कहां से आप पर कोई आरोप लग सकता है। इसलिए मित्रों, किशनगंज का गंगा जमनी, किशनगंज का अकलियत और हिंदू किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, कोई चक्कर नहीं है, इसलिए नहीं पड़ेंगे चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मास्टर मुजाहिद को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किशनगंज, जय एनडीए। और माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, हम लोग का अभिभावक बन के रहें और बिहार नया बिहार बना करके दिखा दें। बस उनसे मेरा और भगवान से प्रार्थना है कि नीतीश कुमार जी बुलंदी के साथ बिहार का नेतृत्व करें। उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बातों को रखें। आज ठाकुरगंज के धरती पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने एक नया बिहार बताया है ना भाई, ठाकुरगंज से ही किशनगंज का राजनीति चलता है। नहीं बोल रहे, कहता है कि सब दिमाग लगाओ है, तीर छाप पर आप ईवीएम का बटन दबा करके इनको जिताएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम किशनगंज सीट भी देने का काम करेंगे। और नफरत और सियासत के बीच में एक इंसान बैठे हैं यहाँ पर नीतीश कुमार जी, जो मोहब्बत की बात से लेके विकास की भी बात करते हैं। मैं तो कभी कभी 2 लाइन गाना भी सुनाता हूं, नफरत के नाम पर ना। और इनका बिहार का विकास के प्रति जो सोच है, इन्होंने सदैव केंद्र सरकार के साथ जब भी रिश्ता बनाया तो रिश्ता का एक ही कमिटमेंट था, वो था विकास, कि बिहार का विकास हो। और बिहार का विकास होगा तो किसको फायदा होगा है, तो जब दोनों जगह सरकार एनडीए की है तो दूसरे का उम्मीदवार जिता के क्या फायदा, दूसरे का उम्मीदवार जिता के क्या फायदा। बिहार का विकास कराना है, ठाकुरगंज का विकास कराना है, किशनगंज का विकास कराना है, तो विकास तो करेंगे नीतीश कुमार जी ही और एनडीए की सरकार, केंद्र सरकार ही करेगी। इसलिए एक बार दिल खोल करके विचार कीजिए। मैं भी दिलीप जायसवाल यहां से 18 साल से चुनाव जीतता हूं और 90% से ज्यादा अकलियत भाई मुझे वोट देते हैं, मुझे वोट देते हैं 18 साल से। कैसे मैं ये कह दूं भाई किशनगंज के एनडीए के साथ नहीं है, एनडीए के साथ है क्योंकि आप इंसानियत और मानवता को सबसे पहले मानते हैं। और किशनगंज के अकलियत भाई इस बात को जानते हैं कि पूरे दुनिया में अगर किसी को गंगा जमनी देखना है तो वो किशनगंज में आके देखे, किशनगंज में किस तरह का प्यार